हेलो एवरीवन, दिस इज द डे वन ऑफ माई ग्लिच लाइफ और इस चैनल पे मेरी ये पहली वीडियो है। इस चैनल को बनाने का एम क्या है? मेरा जो एम है इस चैनल को बनाने का और वीडियोस अपलोड करने का एम ये है। पहला, पहली चीज, पहली बात, लर्निंग कर्व। पहला पॉइंट मेरा ये है, डायरेक्ट पॉइंट पे जाऊंगा। पहला पॉइंट, यूट्यूब पे आप कोई भी चीज लर्न करने जाते हो, सीखने जाते हो, तो आप जब सर्च करते हो उस टॉपिक को, तो आपके पास मल्टीपल प्लेलिस्ट आ जाती हैं। ठीक है, सब स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। एक प्लेलिस्ट को देखना शुरू करते हैं, एक वीडियो देखते हैं, दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं, तो उन्हें समझ आती है कि वो प्लेलिस्ट उनके लिए नहीं बनी हुई। ठीक है, फिर वो दूसरी पे जाते हैं, दूसरी को देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो उन्हें लगता है ये भी उनके लिए नहीं बनी हुई। जबकि मसला ये नहीं है, हर बंदे का अपने अपने लर्निंग का, सीखने का तरीका डिफरेंट होता है। कोई बंदा अपने लर्निंग का, सीखने का तरीका जो है वो आइडेंटिफाई करना नहीं चाह रहा, वो यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट देखता है। जबकि मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं कि आपको अपना लर्निंग का तरीका देखना है कि आपने लर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, यूट्यूब पे हर बंदा एक ही प्लेलिस्ट को देख के सब कुछ नहीं सीख सकता। मेरा पहला एम यही है कि मैं एक डिफरेंट वे स्टूडेंट्स को दिखाऊं कि वो कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, पहला एम मेरा यही है कि यूट्यूब पे जो मैंने आपको पहले बताया, जो ट्रेडिशनल वे है, उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं। आपको कोई रोड मैप देखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल थिंग्स करो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, कॉन्सेप्ट्स पे लिखो साथ साथ। लेकिन प्रॉपर रोड मैप बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके जहन में जो आ रहा है उसके टॉप रिलेटेड आप सर्च करो और अपने अपने जहन में तरतीब बना लो कि मैंने ये सीखना है। ठीक है, अब ज्यादा बातों पे नहीं जाते। मेरा पहला एम जो यही है कि मैं आपको क्या कहते हैं, ये जो ट्रेडिशनल वे है इससे हम बाहर निकले और अपना एक लर्निंग का वे दिखाऊं, अपना लर्निंग कर्व दिखाऊं कि मैं कैसे चीजों को सीखता हूँ। दूसरा ये कि इस चैनल पे प्रोग्रेस अपनी शो करवाऊं, स्टूडेंट्स को पता चले, लोगों को पता चले कि वो कैसे डिफरेंट तरीके से चीजों को सर्च करके खुद से भी सीख सकते हैं, कॉमन सेंस को यूज करते हुए, एआई को यूज करते हुए। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते। मैंने इस चैनल पे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस अपलोड करनी है, उसके क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी में फुल बिगिनर हूँ। थोड़ा बहुत नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी किस लिए यूज होती है, जो हर बंदे को नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत तो है। मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स नहीं है मेरे पास, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है मेरे पास, प्रॉपर नॉलेज है। अब स्टार्ट करते हैं, अपने एम को लेकर चलते हैं। सबसे पहली चीज मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मैंने साइबर सिक्योरिटी को पढ़ना है, सीखना है, तो इसमें करियर बनाना है अपना, वो बात की बात है। मैंने इसको सीखना है, मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। मैं गूगल क्रोम पे गया, मैंने जाके सर्च की कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं जेमिनाई पे गया, एआई पे गया, मैंने सर्च किया कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं और क्या क्या साइबर सिक्योरिटी की चीजें होती हैं। फिर मैंने यूट्यूब पे गया, मैंने देखा उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। ठीक है, काफी बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट हैं उसके अंदर। और आपको नेटवर्किंग पहले सीखनी पड़ेगी, पहले आपको, फिर नेटवर्किंग के बाद क्या कुछ सीखना, नेटवर्किंग के बाद फिर आपको वो अटैक्स वगैरह इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं। मैं बिगिनर हूँ, मुझे अभी खुद नहीं पता, मतलब बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है। और उस प्लेलिस्ट को भी जब आप देखते हो ना, तो आपको लगता है यार ये कितना हेक्टिक काम है। ठीक है, मैंने सारी चीजों को एनालाइज किया, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं बुक्स को रीड करता हूँ। मैं जेमिनाई पे गया, जेमिनाई पे जाके मैंने बुक्स को सर्च किया। वहां पे मैंने लिखा कि बिगिनर्स फुल साइबर सिक्योरिटी कब शुरू हुई, साइबर सिक्योरिटी कैसे शुरू हुई, मुझे सारी बुक्स के नाम बताओ। मतलब कि पहले मैंने बुक्स के नाम देखे, फिर मैंने उसे कहा कि मुझे बिगिनर फ्रेंडली बुक बताओ जो प्रैक्टिकल वे में आपको समझाए और करवाए आपसे, बुक के अंदर ही सब कुछ मेंशन हो। तो उसने मुझे कुछ बुक्स रिकमेंड की जो मैंने डाउनलोड की, मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो ये बुक मैंने यहाँ पे, ये सारी बुक्स मैंने ट्राई करने के लिए डाउनलोड की, जिसके अंदर एग्जाम के रिलेटेड भी बुक्स थी। कि अच्छा, ये मैंने देखा ये बहुत प्रो लेवल की बुक्स हैं। प्रो लेवल मतलब काफी, जो है ना, ये हाई लेवल की बुक्स हैं, कॉम्टिया की। मैंने फिर क्या किया, मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ सिंपल बुक्स रिकमेंड करो जो स्टोरी टाइप बेस्ड हो और क्या कहते हैं, बिगिनर फ्रेंडली हो। उसने, और मैंने उसे कहा कि कोई ऐसी बुक रिकमेंड करो कि जो मुझे बता सके कि साइबर सिक्योरिटी शुरू कैसे हुई। किसी भी चीज को आपने समझना है ना, उसकी बुनियाद देखो कि वो शुरू कैसे हुई और उसके
जब आप देखते हो ना कि ये शुरू इस वजह से हुई, क्या रीजन बनी इसके शुरू होने की, तो फिर आपको वो सारा टॉपिक समझ आने लग जाता है, उस चीज की एग्जिस्टेंस समझ आने लग जाती है कि ये चीज इस रीजन की वजह से एग्जिस्ट हुई थी और आज तक इस वजह से ये चल रही है। ठीक है। तो उसके अंदर एक ये बुक है, ये कुकूज एग है। ये एक साइंटिस्ट था, एस्ट्रोनॉट था। ये उसने लिखी है, उसकी अपनी जिंदगी पे बेस्ड है कि वो कैसे उसने कंप्यूटर के अंदर आया, सिक्योरिटी होल था क्या था। तो मैंने इसे थोड़ा बहुत रीड किया और मैं कर भी रहा हूँ साथ साथ, और अब वीडियोस में भी शेयर किया करूंगा। शुरू से हम इसे रीड करेंगे। ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेसन होगा, या हमें सीखने को इससे मिलेगा कि एक बंदे की जिंदगी कैसे शिफ्ट हुई और कैसे वो साइबर सिक्योरिटी शुरू हुई, कैसे साइबर सिक्योरिटी की टर्म आई, कैसे लोगों को फिर पता चला पुराने दौर में, पुराने टाइम्स में, कि साइबर सिक्योरिटी को की हमें क्यों नीड है, ये सिक्योरिटी को कैसे हमने इम्प्रूव करना है, सिक्योरिटी की हमें क्यों नीड है। ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने और बुक सर्च की, इन सबको थोड़ा रिव्यू किया, जेमिनी को कहा इनको रिव्यू करके बताए। मुझे फिर एक बुक मिली जो मैंने सोचा प्रैक्टिकल वे में जिससे हम करेंगे, हमारी हम स्टार्ट ले सकेंगे, मैं स्टार्ट ले सकूंगा। तो मैंने ये देखा लिनक्स बेसिक्स फॉर हैकर्स। मैंने ये समझा कि पहले ना प्रैक्टिकल वे में स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम क्या होगा, नेटवर्किंग को, स्क्रिप्टिंग को और सिक्योरिटी को क्या करेंगे, काली लिनक्स में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सारी रिसर्च करने के बाद खुद से की, एआई पे जाके मेरे जहन में क्वेश्चंस आते रहते हैं, मुझे बुक्स रिकमेंड करो। मैंने बुक्स जाके बुक का नेम गूगल पे क्या कहते हैं पेस्ट किया, वहां पे ये फ्री में अवेलेबल थी, पेड भी अवेलेबल थी, फ्री में भी पीडीएफ में थी। तो मैंने ये क्या किया, ये डाउनलोड करी और इसकी लेटेस्ट बुक डाउनलोड की, सेकेंड एडिशन। क्यों ये डाउनलोड की, क्योंकि इसके अंदर लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स होंगे, इसके अंदर एआई भी इंक्लूडेड है। ठीक है, एक चैप्टर एआई का भी इंक्लूडेड है। अभी बुक फाइंड कर ली। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक वे ये भी है कि मैं प्लेलिस्ट को यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट देखूं डिफरेंट। ठीक है। कोई भी प्लेलिस्ट आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी, आपको अपना लर्निंग वे खुद से बनाना पड़ेगा। मैंने अपना लर्निंग वे, लर्निंग कर्व, या मैंने कैसे सीखना है, मैंने खुद से बनाया होगा। मैं आपको ये वीडियोस बनाने का मकसद यही है, मैंने पहले आपको एम अपना बता दिया, और अपनी प्रोग्रेस रिकॉर्ड करना और आपको दिखाना है कि कितना इजी होता है। मैंने ये बुक ढूंढ ली। अब इस बुक पे हम वर्किंग करेंगे। अब इस बुक पे जब मैं वर्किंग करूंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हम एआई को ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे एरर्स आएंगे, ऐसे ऐसे हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी है, और ऐसे हमने सीखना है। ठीक है। बुक ढूंढ ली। अब बुक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एआई को यूज करते हुए मैंने कैसे जो है वो यहाँ पे बुक ढूंढी थी। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे हमने, ये देखो, मैंने क्या उसको क्या कहा कि मुझे बुक्स बताओ, और बुक ढूंढने के बाद उससे कंफर्म किया। मुझे तमाम पहले वाली चैट मैंने डिलीट कर दी, उसके अंदर मैंने काफी एफर्ट की हुई थी। मुझे वो बुक्स बताओ जिसके अंदर प्रैक्टिकल लैब्स और स्टफ्स ऑफ बिगिनर्स के लिए। ठीक है। उसने मुझे ये बुक्स रिकमेंड की। अब इन बुक्स में से मुझे सबसे अच्छी बुक ये लगी, लिनक्स बेसिक्स फॉर हैकर्स। क्यों बेस्ट है हमारे लिए ये बुक्स के अंदर, मैंने इसका थोड़ा सा कंपैरिजन किया कि मैं फुल बिगिनर हूं, पहले मैं इस बुक को रीड करूंगा। इसके अंदर प्रैक्टिकल कमांड लाइन लैब्स है, मतलब मुझे कमांड्स सब कुछ इसके अंदर है, लाइंस कैसे लिखनी है, फुल बेसिक। फिर मैंने जाके सर्च किया और इसके अंदर देखा कि ये क्या चीजें इंस्टॉल करने के बाद सब कुछ कैसे होगा कैसे नहीं। ये मुझे क्या कहते हैं, इंस्टॉल सारी चीजें बताएगा कि इंस्टॉल कैसे करना है कैसे नहीं करना। फिर बुक डाउनलोड की, उसको बताया कि ये सेकंड एडिशन है या नहीं है, पूछा उससे। ठीक है। ये सारी चीजें की इसके अंदर। तो सारी बात करने का मकसद ये है कि ढूंढ ली बुक, लर्निंग वे या लर्निंग कर्व मैं बता रहा हूं। बुक ढूंढ ली, अब बुक को स्टडी करना है हमने। ठीक है। इस चैनल पे सिर्फ हम साइबर सिक्योरिटी को स्टडी नहीं करेंगे, मेनली मेरा स्पेशलाइजेशन जो है, थोड़ी बहुत स्पेशलाइजेशन जो मैंने की हुई है जावा में की हुई है, तो जावा को भी हम शुरू से करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स या जो भी कोई बंदा सीख रहा होता है ना, वो चाहता है कि वो एक दिन में प्रो हो जाए। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा सी प्लस प्लस सीखना चाह रहा है, वो क्या करेगा, यूट्यूब पे जाएगा, प्लेलिस्ट देखेगा। यूट्यूब पे आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत कम सिखाए जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए जा रहे।
आपको बस कोड रन करना दिखाया जा रहा है, ये हम कॉन्सेप्ट्स बाद में इसका रन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी भी आगे एग्जाम्पल, एक बंदे ने यूट्यूब वीडियो बनाई, उसके ऊपर उसने कहा फोड़ लो पैसे लिख लो, ये बाद में हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लिख के ऐसे वर्किंग होती है, वो अगली वीडियोस में फिर वो नहीं बताता। कोई बंदा अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताता है, वो थोड़ा सा बताता है। लैंग्वेज का नहीं आपको बताया जाता कि लैंग्वेज कब बनी, इसका क्या पर्पस था, ये कितनी लाइंस ऑफ कोड आप इसके अंदर लिख सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल में नहीं जाते, किस बंदे ने बनाई, क्यों बनाई, उसके माइंड में क्या उसके आइडिया आया। ठीक है, आपने ये सारी चीजें जाकर खुद सर्च करनी है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, ये मसला है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट का। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा था। स्टूडेंट्स उन प्लेलिस्ट को देखते हैं, जब उनसे कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वो कहते हैं हम आपको करके दिखा देंगे, लेकिन हमें इसके कॉन्सेप्ट का नहीं पता, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक हालांकि एआई आ गया, एआई का पॉजिटिव यूज कोई नहीं कर रहा। एआई पे जाके आप सर्च करो, एआई आपको इंटरनेट से, वेब से सारा डाटा उठा के देगा। ये इस पर्पज के लिए बनी थी, इस बंदे ने बनाई थी, ये टीम थी। मैंने जब जावा की लर्निंग की, जावा लैंग्वेज की, तो मैंने उस पर सारा सर्च किया कि ये कैसे बनी और एप्पल ने कैसे उसे पोजेस किया। सन माइक्रो सिस्टम्स पे पहले ये काम होता था, वो एक कंपनी थी, उसके अंदर एक बंदे ने इसे बनाई थी। इसके इतने इतने वर्जन आए, और ये कैसे लैंग्वेज वर्किंग कैसे करती है, इसकी लाइब्रेरीज खोलें जाके, पैकेजेस देखे जाके, जो उनकी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। इससे आपके लिए आसानी हो जाती है, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। आप जाके पढ़ो जरूर, नहीं समझ आ रही एआई को कहो कि वो आपको सिंपलीफाई करे। सिंपल जेमिनाई प्रो नहीं भी है आपके पास, सिंपल जेमिनाई या चैट जीपीटी आपको काफी अच्छा, आपका टीचर है, आपको बहुत अच्छे से वो समझाएगा कि ये चीज ऐसे स्टार्ट हुई, इसका एम ये था, इसका मकसद ये था, और ये आज इसलिए यूज हो रही है। ठीक है, तो सारी बात करने का मकसद यही है कि आपने अपना लर्निंग कर्व कैसे सेट करना है। साइबर सिक्योरिटी को भी मैं इजी बना रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी कैसे हम लर्निंग करेंगे, एक सिंपल बुक ढूंढ ली है प्रैक्टिकल करने के लिए। अभी हम लिनक्स को यूज करेंगे, लिनक्स के बेसिक्स देखेंगे। कोई वो मेन कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है क्या नहीं है। अभी अभी के लिए हमें पता यह है कि साइबर सिक्योरिटी में हमने आगे बढ़ना है, स्टार्ट करना है साइबर सिक्योरिटी को। ठीक है, तो हमने क्या किया, मेरे माइंड में एक आइडिया ये आया, मैंने जब सर्चिंग की थोड़ी सी, तो मुझे पता चला लिनक्स यूज होता है। लिनक्स के पहले मैंने बेसिक समझनी है, जिसके अंदर नेटवर्किंग भी कवर हो जाए। मैंने उसके लिए बुक ढूंढी, मैंने कोई लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट नहीं देखी यूट्यूब पे, कोई अगर वीडियो देखूंगा अभी नॉलेज के लिए देखूंगा, टॉपिक को समझने के लिए देखूंगा, तो मैं साथ साथ बता दूंगा। और बुक भी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको फ्री में ये मिल गई, और ये लेटेस्ट बुक है। ठीक है, तो अब हम इस बुक की तरफ जाते हैं। एम भी मैंने आपको बता दिया, आपको बार बार गाइड करे जा रहा हूँ कि आपने अपना लर्निंग कर्व कैसे सेट करना है। ठीक है, अब बुक की तरफ जाते हैं। बुक का नाम मैंने आपको बता दिया, ये सेकंड एडिशन है, ये अर्ली एक्सेस एडिशन है, दो 2025 का ही है लेटेस्ट, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, हम इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, इधर से बुक की कॉपीराइट की डिटेल्स में नहीं जाते, हम सीधा अप्रोच करेंगे अपने जो कंटेंट्स को। अब इसके कंटेंट्स में क्या है, पहले तो बुक की एक्नॉलेजमेंट है, प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चैप्टर्स को हम देखते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विद द बेसिक्स, टेक्स्ट मैनिपुलेशन, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क्स, और चैप्टर नंबर 18 तक आप ये सब कुछ खुद रीड कर लो, मुझे एक एक करके रीड करने की जरूरत नहीं है। इस बुक के अंदर आप क्या सब कुछ आप कवर कर सकते हो, लिनक्स के बेसिक्स, नेटवर्किंग के सब कुछ आप कवर कर सकते हो। सारी बुक रीड नहीं करेंगे, बुक मैं रीड करूंगा, जो जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स होंगे, टॉपिक होंगे, वो मैं आपको समझाया करूंगा। ठीक है, बुक उस तरह से छोटे बच्चों की तरह हमने रीड नहीं करनी। क्लेवर, थोड़ा सा तेज दिमाग होके, शार्प माइंड होके चलना है आपने, बिल्कुल स्लो स्लो नहीं चलना। इसमें से आपने कॉन्सेप्ट्स उठाने, वर्किंग उठानी है, ये वर्किंग हम कर रहे हैं, ये वर्किंग हम कर रहे हैं। ठीक है, सारे को रीड, पैराग्राफ को रीड करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करो, एआई को उठाओ, दो कि मुझे ब्रीफली बताओ इसके अंदर क्या क्या है। आपको समझ आ जाएगी कि यार बुक को रीड करने में और प्लेलिस्ट को, वीडियो को देखने में बड़ा फर्क है। आपको जो मैं बता रहा हूं आप करके देखो एक दफा, आप एक दफा ऐसे करके देखो तो सही। आप कोई बुक उठाओ, खुद से यही से जाके उससे बार बार पूछो, प्लेलिस्ट को देख के आप उससे पूछ नहीं सकते, वीडियो में आप देख के कर लोगे और फिर उस पर डिपेंड हो जाओगे। फिर आप क्या करोगे, आप हर कोर्स की या हर टॉपिक की वीडियो देख के आप कहोगे मैं वीडियो देख के कर सकता हूं। जब आप खुद करने पे आओगे फिर आपसे नहीं होगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, खुद से सर्च करो, खुद से टॉपिक नहीं समझ आ रहा देखो, उसको रीड करो, अच्छा इसकी नहीं समझ आ रही, इस वर्ड की समझ नहीं आ रही, वो वर्ड सेपरेट जाके सर्च करो, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, इस वीडियो में बहुत कुछ मैं बोल रहा हूँ,
बहुत फास्टली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पहली वीडियो है, नहीं कुछ समझ आ रही, आगे वाली वीडियोस में अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके चैप्टर्स को आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, कंटेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम पढ़ेंगे, और बेसिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद बेसिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर्स को कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये बुक के मैंने अभी आपको कंटेंट्स थोड़े से दिखा दिए। ओके, कोशिश करूंगा कि ये मैं बुक भी आपसे शेयर कर सकूं, लेकिन वीडियो में ये बुक शो हो रही होगी तो बड़ा इजी हो जाएगा। बुक भी आपको मैं एक ड्राइव का लिंक बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, और ये बुक का नेम आप जाके सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन है इसका, ये बुक हम बाद में रीड करेंगे। अभी पहली वीडियो है, पहली वीडियो में मैंने आपको अपना एम समझाना था, आपको एक तरीका समझाना था कि हम कैसे इस चैनल पे, मैं कैसे वीडियो अपलोड करूंगा और आपको कैसे चलना है। और मेरे पे डिपेंड नहीं होना आपने, आपने कुछ भी करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। आखिरी दफा मैं, लास्ट टाइम मेरी आदत है मैं चीजें बार बार रिपीट करता रहता हूँ, तो आखिरी दफा मैं आपको बता रहा हूँ, खुद से सर्च करना है, यूट्यूब पे जरूर देखना है आपने वीडियोस वगैरह, लेकिन उसका मैंने आपको एक फॉल्ट बता दिया, उसका मैंने आपको एक नुकसान बता दिया कि आपको क्या नुकसान होता है। ग्लिची लाइफ मैंने इसलिए नाम रखा है कि मेरी लाइफ बहुत ग्लिच्ड है। लेकिन मैंने कुछ भी समझना है ना, मेरा वे बड़ा डिफरेंट है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया होगा, और वो कहते हैं कि आपको इतना सब कुछ कैसे पता है, क्योंकि मैं हर चीज को जाके सर्च करता हूँ, हर चीज को जाके ग्लिची वे में करता हूँ। अब आपने ये नहीं देखना कि मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैं ये पहले प्लेलिस्ट कंप्लीट करूंगा तो मैं ये हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर लूं फिर बाद में दूसरी चीजें करूंगा। डिफरेंट थिंग्स, अपने पास नॉलेज रखो, नॉलेज लेके आओ। आप क्यों रुके हुए हो, रुके हुए क्यों हो? आप क्यों नहीं सर्च करते? आपको कोई टॉपिक आपके नाम लिखा हुआ है सामने, आप खुद गूगल पे जाके सर्च करो। नहीं आपको समझ आ रही है, एक लाइन उसकी पढ़ो, अच्छा इसकी डेफिनेशन या गूगल ये बता रहा है ये इसलिए यूज होता है, तो उसको माइंड में रख लो। बाद में उसमें डिटेल में डिस्कशन, या बाद में उसको डिटेल में सर्च कर लेना, गूगल के साथ उसको डिस्कस कर लेना, हे कि जेमिनाई के साथ उसको डिस्कस कर लेना। मैं ज्यादा जेमिनाई यूज करता हूँ, चैट जीपीटी को मैं बहुत कम यूज करता हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा जेमिनाई का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने रिपीट किया, खुद जाके सर्च करो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, इस तरह आपको नॉलेज आएगा। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, जितने भी ये क्या करते हैं, ये खुद सर्च करते हैं, इसलिए इन्हें इतनी बातों का पता होता है, और आप डायरेक्ट जाके देख लेते हो, ठीक है। अब मैं साथ साथ सर्च करूंगा, हर वीडियो में मैं जाके साथ साथ सर्च करूंगा, जिससे आपको जो है ना थोड़ा सा पता चलेगा, आपके जहन में भी, जहन थोड़ा सा आपका खुलेगा, आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा कि मैं भी जाके ऐसे सर्च करूं, कि वाकई ऐसे लर्निंग कर्व आपका बहुत अच्छा होगा, लर्निंग आपकी बहुत अच्छी होगी। लर्निंग कर्व के कहते हैं आपका सीखने का तरीका, वो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो आज तक ये यहाँ तक ठीक है। चैनल पे वीडियोस बड़ी बेतरतीबी सी आया करेंगी, साइबर सिक्योरिटी की भी आया करेंगी, जो जो मैं पंगा, लिटरली पंगे लेना इसे कहते हैं, लैपटॉप के साथ, उसके हार्डवेयर के साथ, उसके सॉफ्टवेयर के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों को हम ट्राई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। साइबर सिक्योरिटी मेनली इसलिए यूज किया, साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंट थिंग्स ट्राई करने को मिलती हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिकलिटी स्टफ बहुत ज्यादा है, इसमें ये साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है। तो यूट्यूब पे आप वीडियोस देखो जाके, हर बंदा आपको ये रिकमेंड करता है 2025 में कि भाई अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करो, प्रैक्टिकल स्टार्ट करो। इवन के छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, छोटी छोटी कमांड्स हैं, उनको रन करके बड़ा अच्छा फील करते हैं। और जब आप भी करना शुरू हो गया आपको बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन जब प्रो लेवल पे जाते हैं वो मुश्किल होता जाता है। तो प्रैक्टिकल स्टफ जब आप करते हो ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होता है, और आप थोड़ी थोड़ी चीजें करते हो तो आपका दिल करता है कि आप और उसको आगे लेके बढ़ो, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग भी करेंगे। मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह भी जो बनाऊंगा, लैंग्वेज लर्निंग, मुझे लैंग्वेज एक ही आती है, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट बनाया एक रात में बैठ के, मुझे कॉटेन का भी इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एक्सएमएल का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, एआई को यूज करते हुए कैसे बनाया। स्टूडेंट्स को लगता है वो ऐसे नहीं कर सकते, एआई आपका काम बहुत आसान करता है। कहते हैं आजकल, आजकल आपको लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, आपको उसको समझना है बस। एआई से पूछो, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पूछो, छोटी छोटी बात पूछो कि ये यहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहा है, क्यों कनेक्ट हो रहा है, अच्छा ये इसकी हिस्ट्री ये है, अच्छा ये बना ये था, इसकी लेटेस्ट फॉर्म ये है। पहले बेसिक से स्टार्ट हो, फिर उसकी लेटेस्ट फॉर्म पे जाओ। उसे पूछो कि ये इसकी लेटेस्ट फॉर्म तो तुमने दे दी है, ये पहले कैसे था, पहले कैसे होता था जब शुरू शुरू में ये आई थी चीज। तो
ग्लिची लाइफ, सब कुछ ग्लिच्ड होगा, समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। और पहली वीडियो थी, और कमेंट्स में थोड़ा रिव्यू देना कि कुछ समझ आया भी है या नहीं आया, ठीक है। बाकी इसको हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। ये सारी बुक को और साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करेंगे। साइबर सिक्योरिटी को कोशिश करूंगा कि ये सारी लर्निंग करने के बाद ही फिर कोई सर्टिफिकेशन ले। हो सकता है कि सर्टिफिकेशन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता, इस वक्त मैं बिगिनर हूँ। वो मैं अपनी लर्निंग के लिए एक बार ये स्टार्ट करना चाहता हूँ, और आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक बिगिनर हूँ। बिगिनर हूँ, कैसे बुक को रीड करूंगा, ठीक है, कैसे बुक को रीड करूंगा, आपके सामने रीड करूंगा। कैसे मैं इसके अंदर से कंटेंट्स उठाऊंगा, कैसे मैं इसको जो है फुल डिटेल में हम इसको सर्च करेंगे, कैसे हम सेटिंग करेंगे, सब कुछ मैं आपको शो करवाऊंगा। और आपको, आप भी करोगे साथ साथ, आपको भी समझ आएगा, आपका इंटरेस्ट जरूर डेवलप होगा कि मैं भी ऐसे लर्निंग कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, और वो ऐसे ही लर्निंग करना शुरू हुए, उन्होंने कहा हमारी परफॉर्मेंस, हमारा जो लर्निंग कर्व है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, हमारा माइंड बहुत ज्यादा शार्प हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं हर कोई ऐसे नहीं समझाता, हर कोई आपको प्लेलिस्ट बना देगा, कोई टीचर भी आपको इतनी डिटेल में नहीं समझा पाता। ठीक है, तो अपने रिव्यूज वगैरह या कोई बात समझ आई है नहीं आई, मैंने चैनल का नाम इसलिए रखा ग्लिची लाइफ, सब कुछ ग्लिच्ड होगा, कोई बात किसी तरह से होगी, कोई बात किसी तरह होगी, लेकिन मेरा ये मेन एम ये है आपके लिए इजी बनाना, और मैं खुद शो करूंगा आपको कि मैं कैसे अपने लिए ये इजी बनाता हूँ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।